ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इससे क्या नुकसान है फीमेल को, कि क्वेश्चन रहता है कि मैडम ब्लड प्रेशर तो डॉक्टर ने चेक किया तो बता दिया कि बढ़ा हुआ है, लेकिन अब इससे परेशानी क्या क्या होने वाली है वो आप प्लीज़ बताइए। क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, टोटल इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं इस टाइप से और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, प्रेगनेंसी के वक्त अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इससे आपको क्या नुकसान होंगे, आइए हम लोग जानें। इसमें एक वीक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, जब 20 वीक्स से कम होता है और उस वक्त अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन का कंडीशन बोलते हैं या फिर उस टर्म में रखते हैं। अगर 20 वीक्स के बाद ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्री एक्लैम्पचिया का लक्षण है। फिर हम लोग इसको प्री एक्लैम्पचिया के केस के हिसाब से फिर इसको ट्रीट करते हैं। अब इसमें परेशानी क्या क्या होती है, आइए हम लोग इस पे और अच्छे से गंभीरता से बात करते हैं। इससे परेशानी आपको काफ़ी आ सकती है, खास करके बच्चे में भी परेशानी हो सकती है। जब भी आपका बीपी बढ़ा रहता है तो डॉक्टर कभी नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देते। क्यों, क्या होता है, सबसे पहले तो बेबी की अगर बात करें तो बेबी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। बेबी प्री टर्म प्रीमेच्योर भी हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। हो सकता है कि बेबी तक ऑक्सीजन प्रॉपर अच्छे से पहुंचे ही नहीं। न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन जो मिल रहा है ब्लड के थ्रू वो भी अच्छे से नहीं पहुंच पाए। या फिर हो सकता है कि अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो अंदर रहती है, जो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी मात्रा में कमी हो जाए। ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस हो सकता है। अंदर बेबी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जब आपका बीपी बढ़ जाता है, बीपी यानी कि बीपी आपका जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो डिलीवरी के टाइम बहुत सारी दिक्कत आती है। आपको पैरों में सूजन हो सकती है, आपको सर का दर्द रह सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी इमरजेंसी डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। प्री टर्म बेबी को इमरजेंसी डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। बेबी मैच्योर भी नहीं है, आपका समय भी पूरा नहीं है, आपको एक्लैम्पचिया के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, आपको उस वक्त इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है और इस वक्त ऑपरेशन ही करनी पड़ती है। क्यों, अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ी रहती है तो ऑपरेशन की सलाह क्यों दी जाती है? इसका एक मेन कारण है ब्लीडिंग। इस वक्त ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में रिक्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में होती है और सिजेरियन में हाथों हाथ बेबी को निकालने के बाद सारे चीज़ को साफ करके, यूट्रस को क्लीन करके फिर से बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल हो रही है तो फिर हो सकता है यूट्रस कांटेक्ट नहीं करे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी प्लेसेंटा अपने जगह से सडनली अलग हो जाती है बीपी के बढ़ने की वजह से। ऐसा होना बहुत मतलब इमरजेंसी हो जाता, उस वक्त हाथों हाथ एकदम ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, पेट में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। IUGR का केस हो जाता है, बच्चे समय से पहले ही पेट में डेथ हो जाती है। बच्चा पैदा होने के बाद प्लेसेंटा अलग होता है, लेकिन इसमें सडनली यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो जाती है हाई बीपी की वजह से। और ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ब्लड में जमने की क्षमता में कमी हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, उस वक्त ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं जब भी आपका बीपी। इसमें बहुत सारी परेशानी और सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, जो कि अगर आप पहले से एक्टिव रहेंगे, ध्यान देंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। आप उस सिम्टम्स को पहचान सकते हैं। क्या होता है आपकी बॉडी में, आइए उस टॉपिक पे एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके वजह से आपको प्रेगनेंसी के वक्त बीपी बढ़ने की परेशानी हो सकती है, आइए इस पे एक नज़र देते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको ये लक्षण को पहचानना। अगर आप एक बार से 2 से 3 4 5 बच्चे हो चुके हैं आपके, बार बार नंबर ऑफ केस में आपकी ज़्यादा डिलीवरी हो रही है, तो आपको ये परेशानी हो सकती है। क्या प्रेगनेंसी के वक्त आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपने 35 के बाद 30 के बाद अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो ये परेशानी हो सकती है।
प्रेगनेंसी के वक्त वज़न का ज़्यादा होना भी ये परेशानी का कारण हो सकता है। अगर आपके 1 महीने में 2 केजी से ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है तो आप अपने वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। अगर 1 महीने में यानी कि 1 सप्ते में हाफ केजी आप बढ़ सकते हैं। 1 महीने में 2 केजी आपका वज़न बढ़ना नेचुरल है, नॉर्मल है। इससे ज़्यादा आपका वज़न बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम तो फिर ये हाई बीपी में कन्वर्ट हो सकता है, प्री इक्लैम्सिया के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी चक्कर आना और बहुत ज़्यादा चक्कर आना, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना या फिर पैरों में सूजन आ जाना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं प्री इक्लैम्सिया। सिर में दर्द रहना और पैरों में सूजन आ जाना और चक्कर आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं प्री इक्लैम्सिया के। इस वक्त आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ केस ज़्यादा डिलीवरी हुई हो, 4-5 बच्चे आपके हुए हो, या फिर आपका एज बहुत ज़्यादा है, 30-35 के बाद आपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका वज़न वीकली या फिर मंथली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 1 महीने में 2 केजी से आपको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। आपको अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप रखेंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है, नमक की मात्रा थोड़ी कम करनी है, पैरों के नीचे आपको तकिया लगा के रखना है और अपनी डॉक्टर से बीपी बराबर चेक करवाते रहना है और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए।